दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी, यानी कि आने वाले शनिवार को दिल्ली वोट करेगी। दिल्ली में वोटिंग के लिए अब चंद दिन ही बाकी बचे हैं। वोटिंग के शुरू होते ही काउंटडाउन के साथ दिल्ली में हर सीट पर टक्कर कड़ी होती जा रही है। आज जानेंगे चांदनी चौक सीट का हाल, समझेंगे चांदनी चौक सीट के क्या है समीकरण, जानेंगे चांदनी चौक लोकसभा सीट पर टक्कर में कौन है। व्यापारियों का गढ़ कहे जाने वाले चांदनी चौक लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दो व्यापारियों के बीच ही है। बीजेपी ने यहां व्यापारी वर्ग से आने वाले प्रवीण खंडेलवाल को उतारा है, तो कांग्रेस ने भी व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले पूर्व में इसी सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके जयप्रकाश अग्रवाल पर दांव खेला है। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर 2024 की जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। लोकसभा की इस रण में चांदनी चौक सीट पर इस बार टक्कर नए बनाम पुरानी की है। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर इस सीट पर जयप्रकाश अग्रवाल को उतारा है। इंडिया गठबंधन के तहत चांदनी चौक सीट पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा, यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार है। बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल और कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल दोनों ही स्थानीय हैं और दोनों ही व्यापारी वर्ग से आते हैं। प्रवीण खंडेलवाल चुनावी सियासत में भले ही नए हों, लेकिन वो चांदनी चौक को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वह कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल 3 बार इस सीट से सांसद चुने जा चुके हैं और अगर 2024 में जीते तो चौथी बार चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हर्षवर्धन यहां से जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने सिटिंग सांसद का टिकट काटकर नए चेहरे प्रवीण खंडेलवाल को उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मतदाताओं का साथ मिलने और जीत का दावा कर रहे हैं। कहने को तो हर आदमी व्यापारी है। सवाल ये उठता है कि 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में व्यापारियों के लिए कौन खड़ा हुआ, किसने संघर्ष किया, किसने आवाज उठाई। खाली ये कह देने से कि व्यापारी नहीं हो जाता। व्यापारी के लिए काम करना पड़ता है और मैंने व्यापारियों के लिए काम किया और मेरी टीम ने पूरा काम किया। लिहाजा दिल्ली का हर व्यापारी और हर नागरिक मेरे क्षेत्र का जानता है कि मैं संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति हूं और संघर्ष ही करता रहूंगा। ये अपवित्र गठबंधन है। दोनों की विचारधारा विपरीत है, कुछ इनके समझ में नहीं आता है। लिहाजा ऐसा कोई चुनौती नहीं है। सातों सीटें जीतेंगे दिल्ली में, सातों। सर, नाम से फर्क नहीं पड़ता। क्या भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से कोई काम चांदनी चौक में किया है? एक भी? जो गांव गोद लेने की स्थिति थी, जिसमें उसने कहा था कि गोद लेके गांव में काम होगा, आप बताओ मुझे कौन सा गांव है? किसी को पता है उसके बारे में? मुझे लगता है लोग बोलने वाले को पसंद करते हैं, काम करने वाले को पसंद करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती नहीं है इंडिया गठबंधन के मुकाबले में। चांदनी चौक लोकसभा सीट 1956 में अस्तित्व में आई। 1957 में इस सीट पर पहला लोकसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस के राधा रमण ने जीत दर्ज की। बीजेपी को इस सीट पर 1991 में पहली बार जीत मिली। 1991 में बीजेपी के ताराचंद खंडेलवाल जीते थे। 1996 के चुनाव में कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल यहां से सांसद चुने गए। साल 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां काबिज रही और विजय गोयल जीते। साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने परचम लहराया। 2004 और 2009 दोनों ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कपिल सिब्बल यहां से जीते और 2014 और 2019 में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार यहां से 2 बार जीते। साल 2009 में कांग्रेस के कपिल सिब्बल चांदनी चौक सीट से जीते। कपिल सिब्बल को 4,65,713 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता को 2,65,003 वोट मिले। कांग्रेस को 2009 में इस सीट पर 59.6% वोट मिला। बीजेपी को 33.96% वोट हासिल हुआ। बसपा को 3.39% वोट मिला। साल 2014 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के हर्षवर्धन को 4,37,938 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के आशुतोष को 3,01,618 वोट मिले थे और कांग्रेस के कपिल सिब्बल
तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें 1,76,206 वोट मिले। वोट प्रतिशत 2014 में बीजेपी का 44.60% रहा। आम आदमी पार्टी को 30.72% वोट मिले और कांग्रेस को 17.95% वोट मिला था। साल 2019 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन को 5,19,055 वोट मिले। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को 2,90,910 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता को 1,44,551 वोट मिले। वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 52.94% वोट मिला था। कांग्रेस को 29.6% वोट मिला। आम आदमी पार्टी को 14.74% वोट मिला था। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर जातीय समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर मुस्लिम समुदाय की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ करीब 20.34% मुसलमान रहते हैं, जबकि करीब 21.14% एससी जाति के लोग रहते हैं। जैन करीब 1.24% और सिख 2.26%। चांदनी चौक लोकसभा के तहत आने वाली 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बल्लीमारन, चांदनी चौक, सदर बाजार और मटिया महल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार व्यापारी वर्ग से आते हैं, लिहाजा इस बार मुकाबला यहां कड़ा होने जा रहा है। 1983 में पार्षद के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले जयप्रकाश अग्रवाल 1984 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े। जयप्रकाश अग्रवाल 1984, 1989 और 1996 में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वह बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रवीण खंडेलवाल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव हैं। व्यापारियों के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं। चांदनी चौक लोकसभा सीट को व्यापारियों का गढ़ माना जाता है। कांटे का हो सकता है। दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।